Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे कल का जो हमारा आखिरी दिन है इस वीक का, फ्राइडे का, उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी जो ख़त्म हुई उसमें काफ़ी अच्छा सा हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला। गैप अप होने के बाद में यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन एक देखने को मिला। बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एम पैटर्न भी बना था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी समझाया कि यहाँ पे प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करना नहीं चाहिए। RSI आपको यहाँ पे बिलो ये जो 45 है उसके नीचे होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे मूव आया था उसने यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था जिसको ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका था और सेकंड यहाँ पे सपोर्ट लेके लास्ट में यहाँ पे अभी अगर देखते हो तो पिछले कुछ एक्सपायरी से यही हो रहा है कि हमारे यहाँ पे 3 बजे के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग आती है। FII काफ़ी शॉर्ट करके गए थे पिछले मंथ, तो यहाँ पे उनका ये शॉर्ट कवरिंग आया है और देखेंगे यहाँ पे अगर आप टाइम से तो पिछले आधे घंटे में हमको यहाँ पे 300 से ज़्यादा पॉइंट का हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और वो भी बहुत ही क्विक था। काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनका जो SL था ये था, पर उसके भी ऊपर जाके क्लोज किया और काफ़ी यहाँ पे एक नियर 40,000 के आसपास जो एडजस्टमेंट प्राइस आया है वो 39,910 आया है। तो कल जैसे हम ओपन होंगे वो यहाँ पे एडजस्टमेंट अपने दिखेगा हमारे जो ओपन पोजीशन है उसके अंदर। निफ्टी देखेंगे तो पहले वो यहाँ पे वीक था काफ़ी, आप देखोगे तो ये जो हमारा मेक और ब्रेक रहता है उसी के आसपास से 2 बार रिजेक्शन लिया और फिर जाके यहाँ पे इसने भी लास्ट में ब्रेकआउट दिया जो एक शॉर्ट कवरिंग है। तो क्या अभी ये जो हमारा शॉर्ट कवरिंग आया है जो क्लोजिंग दिया है वो कंटिन्यू करेगा कि हम यहाँ पे फिर से यहाँ से एक शॉर्ट बनेंगे? क्योंकि अभी क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट आने लगेंगे और उसके बेस पे कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है और वहाँ से हम अगर अच्छा रिजल्ट आया तो वहाँ पे आपको प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इनलाइन आएगा या तो फिर इनलाइन से कम आएगा बिलो एक्सपेक्टेशन को, आपको वहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट था मार्केट तो उसकी वजह से एक बाउंस भी ज़रूरी था। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,081 जो है यहाँ पे क्लोजिंग, वो एक हमारा रेजिस्टेंस था जहाँ पे मैंने मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे बताया था कि 17,081 के आसपास एक्सपायरी होने का चांस है। तो ऑन द डॉट कह सकते हैं 17,080.70 एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक्सपायरी हुई है। और बैंक निफ्टी में भी अभी आपको ध्यान में रखना है 40,085, अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट है तो वो आपका 15 मिनट का एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा वहाँ पे। अब हम आगे यहाँ पे डेली चार्ट कर देते हैं और फिर इसमें हम ऑप्शन भी देख लेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, जो हमारा ये कैंडल था यहाँ पे फ्राइडे का, उसी के अंदर हमने 2 दिन क्लोज किया और अब जाके हमने ब्रेकआउट दिया है। पर ये ब्रेकआउट जो आया है वो एक्सपायरी के दिन आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो पोजीशन रहती है उनका यहाँ पे रोल ओवर होता है या तो स्क्वायर अप होता है। उसकी वजह से अभी इसको कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि 40,085 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी रीजन से वापस ये 700 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम वापस इसको नीचे की साइड जो ये हमारा सपोर्ट है वहाँ तक जा सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये जो कैंडल का हाई है 767, उसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन करता है तो वापस हम नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पोजीशन मिला, सेकंड हाफ में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा हमको बाइंग देखने को मिला है। अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि 130 से लेके 145 एक आपका वहाँ पे सप्लाई जोन है। तो जब तक ये 145 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है हमें इसमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 17,100 के ऊपर तो फिर ये जो 17,080 है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के लिए। और यहाँ पे भी हमने एक ये जो फ्लैग बनाया था पैटर्न उसके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अभी जाके ये क्लोज हुआ है करीबन 17,793 और एडजस्टमेंट प्राइस ही है वही। तो हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो ये कैंडल का हाई 895 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम फर्दर ऊपर जा सकते हैं। तो हमारा शॉर्ट कवरिंग तभी आएगा जब हम यहाँ पे 900 के ऊपर सस्टेन करेंगे।
स्टॉक का पहला बात करते हैं तो अदानी है। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा हमें एक पैटर्न जो कहते हैं हम ट्वीज़र, ये ऑलमोस्ट ट्वीज़र है, एग्जैक्टली एज पर द बुक नहीं है पर ये ट्वीज़र कह सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसी के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो कल अगर हम यहाँ पे इसके आसपास ही ओपन हो जाते हैं और फिर यहाँ से हम ब्रेकआउट देते हैं तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 1778 रहेगा। उसके ऊपर निकला तो फिर हमारा यहाँ पे 181820 टारगेट हमारा अभी के लिए रखते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको एन पैटर्न बनाना है तो इसका लंबा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इसका 1100 है, ये हाई 2100, करीबन 1000 पॉइंट है। तो यहाँ से अगर आप 1000 पॉइंट काउंट करते हो तो 2500 या 2600 के आसपास आपका टारगेट बनता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे ऊपर के लिए। अगर ये वापस यहाँ पे ब्रेक कर देता है 1652 तो ये फर्दर वीक हो जाएगा और फिर इसका हाई चांस है कि हम लोअर एंड तक जा सकते हैं। HDFC बैंक, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि क्या इसका बॉटम बन चुका है कि नहीं, तो बॉटम में क्या होता है दोस्तों, ऐसी कैंडल पे बॉटम ज़्यादातर नहीं बनता है। बॉटम बनता है ऐसी कैंडल पे या फिर यहाँ पे ऐसी कैंडल हो गया, फिर जैसे ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, या तो फिर हमें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मिलना चाहिए या फिर ऐसा कैंडल। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो बॉटम का कैंडल है उसके लिए शायद हमें एक और यहाँ पे डीप मिल सकता है, क्योंकि अभी भी ये लेवल एक पेंडिंग है दोस्तों। मैं इसको एक एक्सपेक्ट कर रहा था ये लेवल का, पर अभी तक ये नहीं आया। पर दूसरी चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये हम काउंट करते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड ये थर्ड, ऐसे करके यहाँ पे ये कंप्लीट होगा कहीं इस लेवल के आसपास, और इसी हिसाब से हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है जब तक हम 1604 के ऊपर सस्टेन करें। 1604 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आपको 1623 से लेके 1634 तक लेके जाएगी। नीचे में आपको ध्यान में रखना है वापस हम 78 को ब्रेक करते हैं तो हम फिर से नीचे की ओर जाएंगे। हमारा टारगेट 27 एंड 1510 रहेगा। काफ़ी अच्छी सी गिरावट के बाद इसने अभी यहाँ पे ट्वीज़र बना हुआ है। ये एक रिवर्सल साइन रहता है जहाँ से हमको रिवर्सल मिल सकता है अनलेस एंड अनटिल कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 2260 के नीचे, तो इसमें क्या होगा, ये जो पैटर्न है वो एक बैरिश हो जाएगा। नहीं तो अभी के लिए इसका यहाँ पे एक बाउंस आना पक्का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक 23 फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे। तो अभी हमारे लिए इसका जो फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 2381 के आसपास। तो हम यहाँ पे बाय कब करेंगे, जब ये यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 2319, सो 2320 के बाद हम बाय कर सकते हैं इसको। यूबीएल कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, फिर से एक यहाँ पे अटेम्प्ट, यहाँ से फिर से सेल ऑफ आया और शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। अब इसको आपको क्या करना है, आज के लो के नीचे हमें इसको शॉर्ट करना है। 1402 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इसका जो रेंज था यहाँ पे 80 और यहाँ पे बिस्किट 60 पॉइंट है, तो नीचे हम 60 टू 100 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है ये जो लेवल है 20, यानी कि 1360 आएगा इसका पहला, और उसके बाद में 1320 तक हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें आप शॉर्ट रह सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे देखना है 6 अप्रैल का डेटा लगा हुआ है 17,000 देखेंगे तो अभी हाईएस्ट ओआई दोनों साइड है। अभी भी इन द मनी यहाँ पे एग्जिट करके नहीं गए हैं, यानी कि इनको कॉन्फिडेंस है कि ये एक्सपायरी की वजह से है और बाद में हमें इसको और मार्केट नीचे आएगा और यानी कि मुझे एग्जिट मिलेगा। इनका प्रॉब्लम तभी होगा जब हम यहाँ पे 17,120 के ऊपर ओपन होते हैं और वहाँ पे होल्ड करते हैं, तो ये लोग फिर यहाँ पे पैनिक में एग्जिट आएंगे जो आपको लेके जाएगा 17,185 से लेके 17,220 तक। फिर नीचे में देखेंगे तो हमें इन द मनी जो पुट है वो लोग कब प्रॉब्लम में आएंगे, जब हम 17,000 के नीचे खुलेंगे। जब तक 17 के ऊपर खुलेंगे इनके पास एक बफर रहेगा, क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है तो वो प्रीमियम भी कम होगा, तो उनको ये बेनिफिट रहेगा। इसके लिए इनको गैप डाउन 17,000 के नीचे आता है तो ही 17,150 एंड 17,000 को यहाँ पे तो लॉस हो सकता है। तो कल के लिए ध्यान में क्या रखना है हमें,
17,000 का कॉल का साइड अगर यहाँ पे रिड्यूस होता है और आपका प्राइस 17,120 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट एक अटेम्प्ट करेगा 17,180 को जाने को। पर अगर यहाँ पे ये रिड्यूस होता है 17,000 का तो आपका यहाँ पे प्राइस नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो कल काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। डाउ जोन्स का 300 पॉइंट का उसने एक हाई लगाया था। अभी इसका अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये वीवेब के हिसाब से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अभी भी यहाँ पे 200 पॉइंट दूर है। तो मार्केट अगर आज भी यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होता है ये लेवल तक तो हमारा कल यहाँ पे 40 टू 50 पॉइंट्स हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ पे 900 पे क्लोज होके कल उसका फ्यूचर अगर वापस वहाँ पे 100 या 150 पॉइंट माइनस दिखता है तो फिर आपका यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगा। अभी के हिसाब से -10 हमारा SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है। कल जब ओपन होंगे तब हमें एग्जैक्टली पता होगा। तो डॉलर इंडेक्स वापस आ चुका है जो इसका यहाँ से बाउंस लिया था। अब वापस अगर ये रिटेस्ट करता है तो 101.57 जाएगा और इसका बॉन्ड यील्ड भी कमज़ोर हो रहा है। क्रूड ऑयल वापस 77 के आसपास सस्टेन कर रहा है। इसने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो इसका यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो ये यहाँ तक जा सकता है। USD INR 82.40 ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे वापस 81.40 के आसपास आएंगे। और विक्स में काफ़ी यहाँ पे कमज़ोर रहा, यानी कि 10% यहाँ पे कमज़ोर हुआ, बैक टू बिलो 14 हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं इंट्राडे का चार्ट हम देखते हैं। तो इंट्राडे में हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको पहले क्लियर क्या दिख रहा है कि ये जो एक आपका रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट दिया है तो हम इसको ये एक लेवल बना देंगे हमारे लिए। ओके, तो अब इसके ऊपर यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग यहाँ पे था वो 115 है पर एक्चुअल एडजस्टमेंट इसके नीचे आया है। तो अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास खुलते हैं और 1745 से 1755 के बीच में आके होल्ड कर जाते हैं तो एक अटेम्प्ट होगा। तो वापस आपको बाय तब करना है जब 85 के ऊपर हम 15 मिनट का एक क्लोज कर दे, तब आप बाय करोगे। 125 145 आपका टारगेट रहेगा एंड एट द एंड आपका फाइनल होना चाहिए टारगेट ये 205 का। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट के लिए क्या करना है कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है 17,000 के नीचे तो ये जिन्होंने बाय किया है वो यहाँ पे फिर से उनका SL हिट होगा, वो आपको वापस यहाँ पे लेके जाएगा। और जिस हिसाब से यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखता हूँ तो इसमें भी अगर देखेंगे तो बॉटम जो बनता है ना दोस्तों वो ऐसी कैंडल पे बॉटम नहीं बनता है। तो मेरा यहाँ पे था कि एक बार इसको यहाँ पे ये 740 तक आना चाहिए जो अभी आया नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे ये लेवल, तो यहाँ पे आके कोई भी एक हैमर कैंडल बनती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है वो अभी तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया है। तो एक और अटेम्प्ट होना चाहिए यहाँ तक का। देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है कि यहाँ से रिवर्सल आता है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पर इसके ऊपर सस्टेन किया 85 तो हम एक और अटेम्प्ट करेंगे 200 तक जाने का। बैंक निफ्टी ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तब अब इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है करीबन 40,200 के आसपास। मार्केट अगर उसी लेवल के आसपास खुलता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है इस लेवल के आसपास, फिर ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 360 के लिए, जो हमारा लास्ट टाइम यहाँ पे ये एक सपोर्ट था जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया था। तो ये 388 तक हम जा सकते हैं। शॉर्ट के लिए क्या होगा कि अगर मार्केट कोई भी रीजन से वापस 660 के नीचे ओपन हो जाता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, या तो अगर गैप डाउन ओपन होता है 780 के आसपास कहीं पे और कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से ब्रेक डाउन देता है ये लेवल तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। वापस हमारा टारगेट 39,280 होगा हमारा, इसी लेवल के आसपास हमारा फिर से होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।